अब शादी तो हाथ धरा का हो गया, शादी हुआ इसके बाद हम लोग जाने इस लड़की से शारीरिक संबंध जो बनाया वो भी जबरदस्ती बना अब था। हम नहीं जानते हैं। यह शादी किडनैपिंग से हुआ है, राजी से हुआ है। दूसरा चिट्ठा मैं आपको दिखाऊंगा, यह देख लीजिए। अगर कोई किसी को किडनैपिंग करे तो शादी क्या इस तरह का होता है? फिर ये शादी के जोड़ा में कैसे बदल गया? वो शुरू से ही बोलते थे कि जब करेंगे तो तुम ही से शादी करेंगे। अगर कोई कहे कि हम तुमसे शादी करेंगे, आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा? तो हर जगह वो शादी कैंसिल करवा देते थे। ये हमारे सहयोगी पत्रकार से आप साक्ष्य मांग रहे थे, मैं आपको साक्ष्य कुछ दिखाया हूँ, बाकी स्कैन पर भी चलेगा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक तौर पे बोलिए। सामाजिक तौर पर, किसी के पक्ष से नहीं। हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है। कोई भी हो सकता है, अगर होगा सही तो सही होगा। रखना चाहिए। हाँ, जी, क्या अगर सही हो तो रखना सही चाहिए। होगा तो होगा। अगर 5 अगस्त को 5 अगस्त को फिर आप इस दरवाजे पर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? यहाँ पे रहने आए हैं लेकिन रहने नहीं देते हैं। ये क्यों है कि चाहिए बच्ची के? अब बच्ची जाने, लड़का जाने, अब आप लोग जानिए। आप समाज के लोग हैं या नहीं है? समाज के लोग तो है ही है। तो समाज फिर किस दिन के लिए है? सिर्फ भोज खाने के लिए? तो कहाँ हम लोग भोज भात खाए, कहाँ नहीं, वो बात बता रहे हैं। समाज में सिर्फ भोज खाने के लिए होते हैं या सही गलत पर डिसीजन भी लेने के लिए? वैसे ही हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन परिवार के लोग कौन कौन से थे? इनका एक फुआ का लड़का था और इनका एक छोटा वाला भाई था और बहुत सारा लोग था जिनको हम नहीं देखे। नहीं देखे हैं। सुने कि बहुत सारा लोग थे। अब चौथा आप याद देखिए, पांचवा आप याद देखिए, बाकी के स्कैन पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये तमाम जो है इस तरह का दो प्यार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना? नहीं। तो आप सभी श्रोता से गुजारिश है कि कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। हम नहीं है, नाम बताओ ना। एकदम गरीब है। गरीब अमीरी अलग ही बात है। आपका इसी गांव में घर है ना? ना हमारे घर है बाहर, बाहर है? हाँ। कौन जिला? सकरा जिला। सकरा जिला घर है। मैं इस कैमरा पर भी दिखाऊंगा और इसमें 3 साल का जो प्रेम प्रसंग का रिकॉर्डिंग है वह भी आपको सुनाई मिलेगा। और तमाम श्रोता को मैं शादी का जो पहला चिट्ठा है वह आप देख लीजिए। तीसरा चिट्ठा आप यह देख सकते हैं, यह शादी 4 महीने पहले हुआ था। शादी आपका बाराती से हुआ था या सुराजी हुआ था? सुराजी हुआ है मंदिर में। मंदिर में हुआ था। उस मंदिर पर कौन कौन लोग थे? बहुत सारा लोग थे, जैसे अभी है वैसे ही थे। अगर आप लड़की के साथ अवैध संबंध बना लेते हैं तो लड़की के पास ऑप्शन क्या रह जाता है? देखिए उसमें क्या कनेक्शन है, नहीं कनेक्शन, ये तो मैं नहीं जानता अगर हूँ। होते तो क्या करते? बारी बारी। वो हाथ धो के सिंदूर दान भी किया हुआ है। लड़का को जबरदस्ती दहीना उना चढ़ा कर मार पीट के उसको किया हुआ है। अच्छा, प्रेम प्रसंग जो किया था वो हाथ धो कर कराया था? अब ये सब हम नहीं जानते हैं। फोटो खींच रहे हैं कोई, वो बढ़िया से खींचना साहब। अरे आप लोग नहीं महिला था, आप लोग एक हो गया कमरे का भी नहीं ना फोटो हो। हाँ पहला ये अरे आपका है लीजिएगा, वो आप ही का ना हुआ, आपको भी जेवर मिलेगा। अरे आपको भी जेवर अभी मिल रहा है। खड़ा करना जरूरी था, ये नखरा कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। दरअसल आपको बिहार में सबसे ज़्यादा प्रेम प्रसंग का मामला आता है और उसी प्रेम प्रसंग के हम अभी मुजफ्फरपुर ज़िले के साकरा थाना क्षेत्र के, और दरअसल मैं सुशासन बाबू पर भी आपसे बात करूंगा। सुशासन बाबू और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर इस देश में, इस समाज में बेटी के साथ क्या हो रहा है? लगातार बिहार सरकार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दहेज जैसे कुरीति के लिए प्रचार करते हैं कि दहेज लेना सामाजिक बुराई है और
कानूनन अपराध है। मगर इसी समाज में इस समाज की बेटी को, इस बिहार के बेटी को दहेज के लिए धक्का मारकर घर से बाहर किया जाता है। और दरअसल मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें जो मेमोरी है, इसमें शादी का पूरा फुटेज है जो आपको मैं इस कैमरा पर भी दिखाऊंगा, और इसमें 3 साल का जो प्रेम प्रसंग का रिकॉर्डिंग है वह भी आपको सुनाई मिलेगा। और तमाम श्रोता को मैं शादी का जो पहला चिट्ठा है वह आप देख लीजिए। यह शादी किडनैपिंग से हुआ है, राजी से हुआ है। दूसरा चिट्ठा मैं आपको दिखाऊंगा, यह देख लीजिए। अगर कोई किसी को किडनैपिंग करे तो शादी क्या इस तरह का होता है। तीसरा चिट्ठा आप यह देख सकते हैं, यह शादी 4 महीने पहले हुआ था। चौथा आप यह देखिए। पांचवा आप यह देखिए। बाकी के स्कैन पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये तमाम जो है इस तरह का 2 जोड़ों को मानो एक किया गया था और 4 महीने पहले शादी रचाया था। दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि लड़की के शादी के बाद 3 दिन जो लड़का है उसे थाना पर रखा गया था। मानो शादी जब हो चुका था उस सिराजाबाद गांव में हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने कुछ सूत्रों से जानकारी लिया है, और जानकारी के मुताबिक मुझे मालूम चला है कि 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और प्रेम प्रसंग वह कोई मौखिक नहीं है, वह कोई अनलिखित नहीं है। मैं आपको लिखित भी बताऊंगा। ये प्रेम प्रसंग की ये जो मेमोरी है, इसमें सारा रिकॉर्डिंग है कि कब किस समय लड़का लड़की का बात होता था। और इसमें एक बात और बताऊंगा, यहाँ के ग्रामीणों का दावा है, यहाँ के जो लड़का पक्ष है उनका दावा है कि मेरे बच्चे को किडनैपिंग कर लिया गया है। मगर इसमें जो वीडियो फुटेज मिलेगा वह किडनैपिंग नहीं, और इसमें जो रिकॉर्डिंग है वह किडनैपिंग नहीं, जबकि प्रेम प्रसंग से मामला सामने आता है। और वह भी मैं यहाँ के जो ग्रामीण है वह कहते हैं कि शादी हुआ ही नहीं, मगर इस पेज के अंदर शादी कैसे हुआ है, कब हुआ है, उसका चिट्ठा भरा हुआ है। तो इस बीच हम थोड़ा जो लड़की हैं, जो वधू है, उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर इनको प्रेम हुआ तो कैसे हुआ और प्रेम कब हुआ। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। बेबी कुमारी। बेबी कुमारी, आपका प्रेम सबसे पहला बात कब हुआ था? 3 साल पहले हुआ था, डेट याद नहीं है। 3 साल पहले हुआ था। किससे हुआ था? अमर कुमार से। अमर कुमार से हुआ था। किस संबंध में बात हुई थी सबसे पहले और कैसे हुआ था? बस ऐसे ही हुआ था शुरू में, मतलब कि दोस्ती, उसके बाद फिर ज़्यादा बात होने लगी थी। अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? कर रहे थे उस टाइम, अभी नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई के समय वो भी अमर कुमार भी पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, वो नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे। तो आपका प्रेम प्रसंग 3 साल पहले शुरू हुआ जी। फिर ये शादी के जोड़ा में कैसे बदल गया? वो शुरू से ही बोलते थे कि जब करेंगे तो तुम ही से शादी करेंगे। अगर कोई कहे कि हम तुमसे शादी करेंगे, आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा? तो हर जगह वो शादी कैंसिल करवा देते थे। वो शादी कैंसिल करवा देते थे? कैसे कैंसिल करवाते थे? फोन पे धमकी दे देते थे। फोन पे धमकी देते थे जी। आपका शादी कब हुआ है? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को। जी। फिर आप इस दरवाजे पर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? यहाँ पे रहने आए हैं, लेकिन रहने नहीं देते हैं। कौन कौन नहीं रहने देते हैं? इनके सारा फैमिली नहीं रहने देते हैं। शादी आपका बाराती से हुआ था या सुराजी हुआ था? सुराजी हुआ है मंदिर में। मंदिर में हुआ था। जी। उस मंदिर पर कौन कौन लोग थे? बहुत सारा लोग थे, जैसे अभी वैसे ही थे। वैसे ही हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन परिवार के लोग कौन कौन से थे? इनका एक फुआ का लड़का था, और इनका एक छोटा वाला भाई था, और बहुत सारा लोग था जिनको हम नहीं देखे हैं। सुने कि बहुत सारा लोग थे। अब क्या कह रहे हैं ये परिवार के लोग? बोलते हैं कि नहीं रखेंगे, पैसा चाहिए और गाड़ी चाहिए। कितना पैसे चाहिए? 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपए। जी। 4 लाख रुपए अगर आपके परिवार के लोग दे देंगे तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। जी। आप प्रशासन से आपको क्या मदद मिला है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। जानकारी मिला है सूत्रों से कि आपके जो भाई है उनके ऊपर किडनैपिंग केस किया गया है। जी, ये लोग किए हैं। ये लोग किए हैं। जी। तो आप प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं?
प्रशासन मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम खुद का अपना कदम उठाएं। खुद को उठाए हैं। आगे जो इस समाज में या इस देश में जो लड़कियां हैं उसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं। एक बार आप जरा हाथ जोड़ कर बोलिए, तमाम जो आने वाले जो प्यार करने वाली लड़की और लड़का है उनके लिए आप बोलिए कि आप लोगों से निवेदन है कि मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि प्यार नहीं करना, प्यार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना? नहीं। तो आप सभी श्रोता से गुजारिश है कि कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। जिस तरह प्यार हुआ 3 साल पहले, शादी हुआ 4 महीना पहले, और फिर वह शादी जो है आज जो जोड़ा था वह 2 अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। और मैं अभी वहीं पर हूँ जो लड़का पक्ष है और इस लड़के पक्ष के अभी घर पर हूँ। मैं वर और वधू मानो लड़का और लड़की को थाना पर ले जाते हैं, लड़की को भी रखती है, लड़की भी आवेदन देती है, लड़का के तरफ से भी आवेदन पड़ता है, लड़का 3 दिन थाना पर रहता है। लड़की के पिता लाचार और बेबस होने के कारण यह सकरा थाना से खाली वापस आती है और इनके भाई के ऊपर रंगदारी एक्ट और किडनैपिंग का मामला दर्ज होता है, जो FIR का स्क्रीन भी इस पर चलेगा। और इनके तरफ से जो 9 तारीख को आवेदन है वह भी देखने को मिलेगा और 10 तारीख को लड़का पक्ष का आवेदन है वह भी आपको मिलेगा। अब आपको सोचना है कि 9 तारीख की आवेदन पैरने की वजह से यह सकरा थाना से खाली वापस आती है और वर पक्ष से 35,000 रुपये रिश्वत दिया जाता है, जो मेरे पास साक्ष्य भी है। और 35,000 रुपये रिश्वत लेकर इनके भाई के ऊपर रंगदारी एक्ट और किडनैपिंग का मामला दर्ज होता है, जो FIR का स्क्रीन भी इस पर चलेगा। और इनके तरफ से जो 9 तारीख को आवेदन है वह भी देखने को मिलेगा और 10 तारीख को लड़का पक्ष का आवेदन है वह भी आपको मिलेगा। अब आपको सोचना है कि 9 तारीख की आवेदन 35,000 रुपये लेने के बाद FIR मानो रजिस्टर नहीं होती है और 10 तारीख को जो आवेदन पड़ता है वह रिश्वत के वजह से एंट्री होती है, वह भी किडनैपिंग केस का मामला सामने आता है और शादी का जो एक जोड़ा है दर दर की ठोकर खाती है। जी, और क्या कहना चाहेंगे? अगर नहीं रखेंगे तो आप क्या कहेंगे? हम यहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर लीजिए, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। घर वापस नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, एक लड़की का कहना है कि मैं 3 साल से प्रेम करता था और शादी भी किया हूँ, शादी राजी खुशी से हुआ है। लड़की का शादी कई जगह जो लगा था, सेट भी हुआ था, वहाँ लड़का दबाव में देकर वहाँ का कैंसिल भी कराया और शादी किया। तो तमाम यहाँ के जो ग्रामीण हैं हम उनसे भी जानेंगे और बाकी के जो एक और बातें मैं बताऊंगा कि लड़का की जो माता है वह इस दुनिया में नहीं है और लड़की भी अपनी माँ विहीन है, मानो लड़की का भी माँ नहीं है इस दुनिया में। तो आप यहाँ पर जो कुछ ग्रामीण हैं हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। हाँ चाचा जी, अपना की नाम है? शिवचंद्र पासवान। शिवचंद्र पासवान जी। ये की होए के चाहिए बच्ची के? और बच्ची जाने, लड़का जाने, अब आप लोग जानिए। आप समाज के लोग हैं या नहीं है? समाज के लोग तो है ही है। तो समाज फिर किस दिन के लिए है? सिर्फ भोज खाने के लिए? तो कहाँ हम लोग भोज भात खाए? कहाँ? नहीं, वो बात बता रहे हैं, समाज में सिर्फ भोज खाने के लिए होते हैं या सही गलत पर डिसीजन भी लेने के लिए? तो हम तो समाज में सब लोग है ही है। बाजा उजा बजबे न किया है, काली वाला पूजा भी नहीं सब किया जगह बजे बजता है, ऐसे नहीं होता है। हम लोग सब में बजे बज कर देखे शादी होती है। चलिए, यहाँ पर और ग्रामीण के लोग हैं, उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। जी, अपना परिचय लेते हैं। चाचा जी, हम नहीं है, नाम बताओ ना। एकदम गरीब है। गरीब अमीरी अलग ही बात है। आपका इसी गांव में घर है ना? ना, हमारे घर है बाहर है। हाँ। कौन जिला? सकरा जिला घर है। चलिए जी, बताएंगे अपना नाम? वरुण कुमार साहब। क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची का जो प्रेम प्रसंग का पहले का मामला है और प्यार जो करता है लड़का लड़की किसी को कहकर नहीं करता है, शादी भी हो चुका है, क्या होना चाहिए? अभी तो वही दोनों ने जानेगा प्रेम प्रसंग था कि नहीं था। ये सारे एविडेंस इसमें रिकॉर्ड है जो आपको स्कैन पर भी मिलेगा। देखने के बाद ना देखेंगे। अभी हमारे सहयोगी पत्रकार से आप साक्ष्य मांग रहे थे, मैं आपको साक्ष्य कुछ दिखाया हूँ, बाकी स्कैन पर भी चलेगा। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक तौर पे बोलिए। सामाजिक तौर पर, किसी के पक्ष से नहीं।
हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है। कोई भी हो सकता है, अगर होगा सही तो सही होगा। रखना चाहिए। जी क्या अगर सही हो तो रखना सही चाहिए। होगा तो होगा, यही अगर होना रिकॉर्डिंग चाहिए। होगा सही, अगर बातचीत होगा सही, प्रेम प्रसंग सही होगा मैं आपके तो पास होगा। पूरा साक्ष्य लेकर आया हूँ। मगर जबरदस्ती शादी किया हुआ है, पूरे समाज लोग जानता है। शादी का वीडियो भी स्क्रीन पर चलेगा। जबरदस्ती शादी हुआ है, सारा चलेगा, हाथ इसमें धा सब के हम मेरा तो घर बगल में आपसे बात कर लेते हैं, बारी बारी से। वो हाथ धा के सिंदूर दान भी किया हुआ है। लड़का को जबरदस्ती दहीना उना चढ़ा कर मार पीट के उसको किया हुआ है। अच्छा, प्रेम प्रसंग जो किया था वो हाथ धोकर कराया था। अब ये सब हम नहीं जानते हैं। अब शादी तो हाथ धरा का हो गया। शादी हुआ, इसके बाद हम लोग जाने इस हैं। लड़की से शारीरिक संबंध जो बनाया वो भी जबरदस्ती बना अब था। हम नहीं जानते हैं। ये बात नहीं जानते जी हैं। नहीं, हम नहीं जानते। चलिए, यहाँ पर कुछ और युवा है, हम युवा से जानने की प्रयास करते हैं। जी बाबू, अपना परिचय। मेरा मनीष कुमार नाम हुआ। मनीष कुमार जी, यहाँ पर आपके गांव में प्रेम प्रसंग का मामला है और साथ में शादी भी है। इस संबंध में आप क्या जानते हैं? मैं इस संबंध में यही जानता हूँ कि लड़का को अगवा करके शादी करवाया गया है, जबरदस्ती शादी करवाया गया है। उसका वीडियो भी मेरे पास है, वो मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा। बताइए, जबरदस्ती किसी से क्यों किया जाएगा? बिना आपको जबरदस्ती करा देगा कोई? ऐसा कुछ कैसे? तो कनेक्शन होगा। अब उसमें क्या कनेक्शन? अगर आप लड़की के साथ अवैध संबंध बना लेते हैं तो लड़की के पास ऑप्शन क्या रह जाता है? देखिए, उसमें क्या कनेक्शन है, नहीं कनेक्शन, ये तो मैं नहीं जानता अगर हूँ। होता तो क्या करते? अगर लड़की के साथ अवैध संबंध होता है तो देखिए, क्या होना वो चाहिए? तो बात की बात है, उसका भी क्या बहुत सारा होना चाहिए? सर वो तो प्रक्रिया प्रूफ दिखा रहे थे ना, क्या होना जी। चाहिए सो बताइए। मैं- ईमानदारी से। मैं- अगर हमारे घर की बहन होती तो आप क्या करते? वो तो ठीक है, बट तो क्या हो, नहीं ठीक है, नहीं क्या करते सो बताइए। डिसीजन क्या लेना अगर चाहिए? हमारे आपके घर आप की बहन युवा होती तो हैं। क्या करते? हमारे आपके घर की होती तो क्या करते? वो जो सही वही होता जो हाँ, क्यों किया है? क्या यही ना होता? जो सही, इसको आप गलत मानते हैं कि सही मानते हैं? ये गलत है। ये गलत है। हाँ। लव किया तो सही था, देखिए, लव किया अवैध गया। संबंध सही था। आज के जमाने में हाँ। हर एक लड़का लड़की बात करता है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों शादी शादी करेगा। ना करे। शादी कैसे कर लेगा? जब दोनों का आपस में मेल मिलाप अच्छे तौर पे रहेगा तभी तो शादी करेगा ना। मेल मिलाप हुआ अब तभी तो नहीं, संबंध बना मेल ना। मिलाप नहीं हुआ। ये लड़का को अगवा करके शादी करवाया गया है, तो ये कैसे मेल मिलाप हो गया? चला हुआ तो। ये 3 मंथ पहले इसको लड़का को अगवा कर लिया गया, ठीक है। और 4 मंथ हो गया। 4 मंथ बाद ये लड़की यहाँ पे आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है, अकेले आकर के यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हो गया, आप बताइए। और ये झूठा आरोप लगा रही है कि 4 लाख रुपया दहेज मांग रहे हैं लड़का वाला। ऐसा कुछ नहीं है। आप घर के लगता है सब, आप रिश्तेदार हैं? मेरा घर बगल में हुआ। कहाँ पर? पटेदार हैं, रिश्तेदार हैं? कुछ अच्छा, तो- मान लीजिए शादी के बारे में आपको मालूम है जी। ठीक है, 4 महीने पहले से आज तक मालूम है। इससे पहले प्रेम प्रसंग था, वो मालूम है? वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं मालूम नहीं है। नहीं है उसको। वो मुझे पता नहीं है। बस मुझे इतना नहीं पता है है कि कि नहीं लड़का पता को रखना अगवा है। करवा के शादी करवाया गया। इतना मालूम है। और थाने, हाँ, जब केस वगैरह हुआ, लड़का हम लोग लड़का को यहाँ से खोजा गया तो लड़का नहीं मिला, तो थाने में जाकर के केस किया गया। तो थानेदार मतलब थाने वाले जो हैं वो अच्छा, लड़का को शादी हुआ तो आप लोग खोजने गए। इससे पहले शारीरिक संबंध अगर 50 बार बनाया है तो कितने बार खोजने देखिए, गए ये थे? सब मैटर हम लोग नहीं जानते कि लड़का प्रेम करता था कि नहीं करता था। ये हमको नहीं पता है, ठीक है। बस हमको इतना पता है कि लड़का को अगवा करके शादी करवाया गया। चलिए ठीक है, तो यह वीडियो आपको जितने भी अप टू डेट है सारा आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। मैं जो बर पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया महोदय हैं, चाहे वो सरपंच महोदय हो, मैं तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम पंचायत के जो समाज सेवी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि ये आपके पंचायत की जो मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसे आप हनन नहीं होने दीजिए। और मैं जो वर वधू है, वधू पक्ष है, उनसे वहाँ के भी जनप्रतिनिधि मानो मुखिया महोदय और सरपंच महोदय और तमाम समाज सेवी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी वर और वधू दोनों पक्ष को सहमति से बैठाकर इस जो समस्या है इसे निदान करें। और तमाम जो अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक मैं उन्हें भी निवेदन करता हूं कि इस मामला को संज्ञान लिया जाए, ताकि किसी की भविष्य का सवाल है, किसी का उज्जवल जिंदगी का सवाल है। आग्रह करता हूं तमाम ग्रामीण से कि आप लोग इस मामला को निपटारा करें और सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। आप सभी से अनुरोध है कि इस लड़का और लड़की को जो संबंध का दूरी बना हुआ है उसे आप लोग करीब बनाने की कृपया करेंगे। अगला जो वीडियो मिलेगा वह आपको नेक्स्ट ग्रामीणों का मिलेगा। दूसरा
जो दोनों पक्ष के दोनों पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के मुखिया महोदय हैं, चाहे सरपंच महोदय हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। और बाकी का जो शादी का साक्ष्य है और रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप से जो कमेंट किया गया था, एक दूसरे से व्हाट्सएप से मैसेज के माध्यम से बात हो रहा था, तमाम अप टू डेट जो नेक्स्ट वीडियो है बचा हुआ, वह आपको अगला वीडियो में देखने को मिलेगा। जो यह लव स्टोरी का दूसरा वीडियो मिलेगा वह आपको आगे मिलेगा। और सच्चाई क्या है वह आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। बात कर ले